प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जाएंगी। कल ही आपने देखा कि कांग्रेस एसपी की तरफ से बिल का समर्थन नहीं किया गया, इसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, ये बड़ी खबर मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। कौन से वो बड़ी बातें हैं जो आज उनकी तरफ से कही जा सकती हैं? देखिए, आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र आप भी कर रही हैं, जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल सरकार लेकर आई थी और विपक्षी पार्टियों के अड़ियल रवैये की वजह से जिस तरीके से ये पास नहीं हो पाया। आज सुबह कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष का रुख था उसको लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी की और आज 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो स्थिति है वो यही है कि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए, विपक्ष ने जिस तरीके से अड़ियल रवैया अपनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने सारे तथ्यों को रखेंगे। और हमने देखा कि आज की कैबिनेट की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये महिलाओं के विरोध का सामना जो है वो विपक्ष को करना पड़ेगा। सरकार की मंशा थी कि किसी भी तरीके से महिला आरक्षण बिल को पास कराए और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले इसको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन विपक्ष की रवैये की वजह से ये नहीं हो सका। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलसिलेवार तरीके से महिलाओं को लेकर किस तरीके से ये केंद्र सरकार आगे बढ़ती है और किस तरीके से महिला आरक्षण देने को लेकर प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की रही है, उसको किस तरीके से पानी फेरा है, ये सारी बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करेंगे। जी चाहूंगी क्योंकि बीजेपी की अब ये तैयारी है कि पूरे देश में, क्योंकि महिलाओं की तरफ से अब प्रदर्शन करने की भी तैयारी है कि जो विपक्ष की तरफ से समर्थन नहीं दिया गया महिला बिल पर, इसी वजह से महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाएगा। तो इसको लेकर भी क्या हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो महिला सांसदों की तरफ से एनडीए की? देखिए, ये तो कल ही फैसला हो चुका है। जैसे ही ये साफ हुआ कि विपक्ष ने अपना समर्थन नहीं दिया और ये बिल गिर गया, उसी वक्त हमने देखा कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महामंत्रियों के साथ बैठक की, अपने एनडीए घटक दल के जो फ्लोर लीडर है उनके साथ बैठक की और उस बैठक में ही तय हो गया कि जो बीजेपी महिला मोर्चा है उसके नेतृत्व में पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाई जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं को सम्मान देने वाला जो बिल था उस पे किस तरह से अड़ंगा लगाया है। पूरे देश भर में प्रेस वार्ता की जाएगी, जिले स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि जो विपक्ष है, जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात सत्ता पक्ष कर रही थी, उस पे अड़ंगा डाला है, तो इसको एक्सपोज किया जाएगा। जी, क्या हम ये भी माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी आत्मनिर्भरता का भी जिक्र कर सकते हैं? जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, ईरान युद्ध को लेकर भी हमारे देश कितने तैयार हैं, उसको लेकर भी क्या जिक्र हो सकता है? चीजें हैं। देखिए, जो समसामयिकी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो स्थिति थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफा ये कह चुके हैं कि भारत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो इसके पीछे जो है आत्मनिर्भरता रही है और आत्मनिर्भर भारत को लेकर जिस तरीके से देश लगातार आगे बढ़ा है, तो ये सारी बातें जरूर है समसामयिकी में। लेकिन आज जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक का विरोध विपक्ष ने किया है, इनका जरूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करेंगे। देश की जनता, देश की महिलाओं को ये बताएंगे कि किस तरीके से उनके हक और हुकूक और उनके सम्मान के लिए बिल्कुल सुनना बहुत महत्वपूर्ण होगा आज प्रधानमंत्री को। अनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।